रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बदवार से सीतापुर पहुंच मार्ग निर्माण को लेकर इन दिनों राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं द्वारा कहा जाता है कि इसका पूरा श्रेय मुझे है, लेकिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र गुड़ के विधायक मनीष सुंदरलाल के विधायक प्रतिनिधि मयंक द्विवेदी ने बताया कि इसका पूरा श्रेय माननीय पूर्व विधायक श्री सुंदरलाल जी को जाता है। चूँकि आप पूर्व विधायक माननीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी के सचिव के रूप में कार्यरत थे, एक तरह से माना जाए तो विधायक प्रतिनिधि भी थे आप, उनका पूरा कार्यभार आप देखते थे। वर्तमान में भी बदवार से सीतापुर पहुंच मार्ग को लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ। काफ़ी लोगों ने इसका श्रेय लेना चाहा और वर्तमान विधायक भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह जी भी इसका श्रेय ले रहे हैं एक तरफ से, और कुछ स्थानीय नेता भी श्रेय ले रहे हैं। आपके द्वारा चूँकि मीडिया में क्यों जानकारी है कि उक्त सड़क को लेकर माननीय पूर्व विधायक श्री सुंदरलाल तिवारी जी भी द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था, पहल किया गया था, इस बारे में आप अपना वक्तव्य क्या देना चाहते हैं? मैं मयंक द्विवेदी, जो कि माननीय विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के बतौर प्रतिनिधि विधानसभा से लेके और रीवा के प्रत्येक कार्यालयों में काम करता था। हमको जहाँ तक जानकारी है, माननीय विधायक जी ने 7-7, 8-8 बार विधानसभा प्रश्न लगा के इस रोड के निर्माण और स्वीकृति बाबत विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी थी। जी। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 16/1968 दिनांक 14/7/2017 बदवार तमरा सीतापुर मार्ग चैलेंज 2600 से 5200, जिसकी लंबाई 2.60 किलोमीटर, जिसका कार्यादेश 12/7/2016 को जी 29 करोड़ 49 लाख रुपए का अजय कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। जी। इसकी जानकारी विधानसभा में दी गई थी। इसके बाद दोबारा उन्होंने विधानसभा लगाया। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 445 दिनांक 7/7/2017 जी बदवार से सीतापुर पहुंच मार्ग में ही बरसैता से जलदर तक, जिसकी अभी लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जी। पर ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ष 2013-14 में मजबूतीकरण मद से 1,159 करोड़ 55 लाख रुपए, लगभग 2.60 किलोमीटर जो है का निर्माण स्वीकृत हुआ था। इसकी जानकारी सरकार ने विधानसभा में दिया था। इसके बाद विधानसभा प्रश्न क्रमांक 489 दिनांक 27/2/2018 जिसको पत्र क्रमांक 27/7/2016 बदवार से सीतापुर मार्ग बरसैता से जलदर लगभग 6 किलोमीटर, प्रशासकीय स्वीकृति जिसकी 40/59/49/75 2013/19 भोपाल दिनांक 1/7/2013। दूसरी इसी में 159 करोड़ रुपए में स्वीकृत हुई। इसके बाद बरसैता से जलदर 43/01/2016/19 योजना (1928) भोपाल दिनांक 5/4/2016 185 करोड़ 23 लाख रुपए योजना मद से स्वीकृत हुआ। इसके बाद विधानसभा प्रश्न क्रमांक 517 दिनांक 22/2/2017 बदवार तमरा सीतापुर मार्ग में 2.60 किलोमीटर मजबूतीकरण मद से 159 करोड़ 55 लाख रुपए दिनांक 28/5/2013 को इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2015-16 में बदवार तमरा सीतापुर मार्ग में ही नवीनीकरण कार्य 185.23 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति 5/4/2016 को शासन ने द्वारा प्रदान की गई थी, जिसको प्रगतिरत बताया गया। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 486 दिनांक 27/11/2017 बदवार से सीतापुर पहुंच मार्ग में बरसैता से जलदर तक लगभग 6 किलोमीटर डामरीकरण 185 करोड़ 23 लाख योजना मद से, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति
43/1/2016/19 जी जी अब्लिक योजना अब्लिक दिनांक 19/28 दिनांक 5/4/2016 इसमें कार्य प्रगति बताया गया था। 30/6/2018 को कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्धारित की गई। जी 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 फिर विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2361 दिनांक 4/12/2017 बदवार तमरा सीतापुर मार्ग जो कि जिला मार्ग के अंतर्गत है, जी। 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 5.20 किलोमीटर ये जानकारी दी गई कि विभाग के पास है। जी। बाकी जो है MPRDC के पास चला गया। जी 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 MPRDC 36.80 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया हुई थी। जी। टेंडर के बाद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जी जी लेकिन इसकी स्वीकृति जो है 4/12/2017 को MPRDC को स्वीकृत आदेश मिल गया था। जी जी इसके बाद चयन क्रमांक 2600 से 5200 बराबर 2.60 कार्य योजना मत्स्य प्रगतिरत बताया गया। जी जी फिर बदवार तमरा सीतामढ़ी मार्ग वर्ष 2016-17 जी जिसका कार्यादेश दिनांक 7/17/2016 जी पूर्णता दिनांक 11/1/2017 2600 से 5200 तक की। जी जी इस तरह की विधानसभा को विभिन्न तरह की स्वीकृत की जानकारी दी जाती रही है। जी, जी। और ये रोडें स्वीकृत हुई, इसमें राशि भी शासन की व्यय होती रही जी, है। जी, जी। और वर्तमान में रोड MPRDC को चली गई जी थी। जी श्रीमान जी, आपके बताए अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो उक्त सड़क निर्माण का था उसका पूरा श्रेय माननीय श्री पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी जी को हाँ। जाता है, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय नेता और वर्तमान भाजपा विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी द्वारा अब ये पब्लिक को बताया जा रहा है कि इसमें मेरा योगदान है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके द्वारा पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है या कुछ और इसमें? मैं इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी जी मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। जी 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 जिनको जरूरत हो हमारे पास संपर्क करके सारे दस्तावेज देखे जा सकते जी, हैं। जी, जी। और उसकी स्वीकृत आदेश मेरे पास हैं, स्वीकृत आदेश लिए जा सकते हैं। जी। और जिस में शासन ने बताया था कि MPRDC को ये रोड हस्तांतरित हो गई है, जी। वो भी दस्तावेज मेरे पास जी। हैं और स्वीकृत के आदेश भी मेरे पास हैं। जी जी इसके बाद जो वर्तमान में अभी 19 में एक विधानसभा लगी थी, जी। उसमें इन्होंने साफ साफ बताया कि अब MPRDC से पुनः लोक निर्माण विभाग को रोड जी, हस्तांतरित जी। हो गई। पहले MPRDC को थी, इसके बाद पुनः लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हो गई। जी जी अभी के विधानसभा प्रश्न में इन्होंने जानकारी दी थी। जी श्रीमान जी, आपके बताए अनुसार तो ऐसा लगता है कि इसे बदवार से सीतापुर पहुंच मार्ग का टेंडर 2-3 बार हो चुका है और सन आपने ही अभी अभी बताया, जानकारी दिया कि सन 2013 में भी इसका टेंडर हो चुका था, पास भी हो चुकी थी। उस समय भाजपा की सरकार थी और गुर्ज विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान तत्कालीन के भाजपा विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी थे। तो मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उसमें भाजपा की क्या भूमिका रही उक्त सड़क को मतलब राजनीतिक मुद्दे पर रोका गया कि क्या, कैसे, क्या वजह, इस बारे में आप क्या बोलना मैं चाहते सिर्फ हैं? इतना कह सकता हूँ कि सरकार भाजपा की थी जी ये विपक्ष के विधायक थे। जी इन्होंने विधानसभा में दबाव बनाकर, जी। चूंकि ये प्रखर वक्ता के रूप में विधानसभा के अंदर जाने जाते थे जी। और इनके प्रश्न जो होते थे उसको मंत्री जवाब देने में जी। कहीं न कहीं अपने आप में ये लगता था कि अगर इनके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो ये विधानसभा में जी। तीखे प्रहार करेंगे। जी जी उससे ये मंत्रीगण जो थे इनके जवाब देते थे और उनके जो काम होते थे उनको स्वीकृत करते थे। जी। फिर प्रशासन स्तर पर, जी जिला प्रशासन स्तर पर आके कहीं न कहीं दबाव होता रहा होगा, जिससे निर्माण कार्य अधूरे रह गए। पर इनकी स्वीकृति जो है जी, जी। उनके कार्यकाल में सारे रोडों की हो चुकी थी। ये मैं प्रमाणिक और दस्तावेज के साथ कह रहा हूँ। जी जी ये सड़क स्वीकृत कराने के बाद सड़क निर्माण आज दिनांक तक नहीं हुआ, इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह चूंकि सरकार भाजपा की थी, बाद बीच में कांग्रेस की सरकार बनी। जी कांग्रेस की सरकार बनी तब MPRDC से इस रोड को पुनः लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरित कराया गया। जी जी चूंकि MPRDC में कहीं न कहीं दिक्कत रही होगी, जी जी टेंडर में या कोई आपत्ति रही होगी, लोक निर्माण विभाग या तो उसको NOC ने जारी करता जी। रहा होगा। जी। इसके बाद वो जब
इसमें आ गई लोक निर्माण विभाग में। जी। लोक निर्माण विभाग आने के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया चालू है और उसका निर्माण अब प्रारंभ हो जाएगा। निर्माण चूंकि इसकी स्वीकृति पहले से प्रदान थी, अब इसको निर्माण होना है, टेंडर की प्रक्रिया के बाद वो निर्माण जी कर दिया जाएगा। जी श्रीमान जी, इसके अतिरिक्त आपके संज्ञान में और भी कुछ जानकारी है उक्त सड़क को लेकर? हाँ, इसके अलावा उन्होंने बलवार से लेकर तमरा तक के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसका भी श्रेय कोई न कोई आगे ले लेगा जी, पर उसके भी मेरे पास दस्तावेज हैं। जैसे सिंचाई का जो है जी। ये लघु सिंचाई परियोजना में ये पूरा अंचल बलवार से लेकर तमरा तक नई गढ़ी परियोजना से जुड़वाने का काम माननीय विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी को था जी। उन्होंने इस पूरी परियोजना को जुड़वाया और इसमें काम भी चालू है। अब इसको आगे चलकर कोई न कोई नेता, कोई न कोई समाज सेवी निश्चित तौर पर कहेगा कि मेरे द्वारा स्वीकृत करवाया गया है, मेरे काल में हुआ, लेकिन उसके भी मेरे पास दस्तावेज हैं। उनके द्वारा स्वीकृत करवाया गया था और 2022 में उसको पूर्ण होने की जानकारी विधानसभा में दी गई थी माननीय विधायक जी के विधानसभा प्रश्न के उत्तर में। जी जी जी, धन्यवाद।